नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश खबरों की। झाबुआ पुलिस कप्तान पद विरोचन शुक्ला ग्रामीण इलाकों में रात्रि भ्रमण कर रहे हैं ताकि अपराध की रोकथाम की जा सके। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे अपराधियों का प्रवेश रोका जा सके। बता दें, उन्होंने ग्राम काला पीपल में ग्रामीणों को अपराध रोकने के उपायों के बारे में जागरूक किया और आदिवासी बच्चों को शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया। झाबुआ में कलेक्टर के आदेश पर थांदला के समीप नवीन ट्रेंचिंग ग्राउंड की बाउंड्री वॉल का निरीक्षण करने गए नगर परिषद के सीएमओ, स्वच्छता निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों पर स्थानीय ग्रामीणों ने नवीन ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध करते हुए हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीणों ने इस दौरान अधिकारियों पर धारदार हथियार रखकर पत्थरबाजी भी की। मामले में 8 ग्रामीणों के नामजद और 32 अन्य ग्रामीणों पर एफआईआर के लिए आवेदन नगर परिषद के अधिकारियों ने थांदला थाने में दिया। हमारे गांव में नगर का कचरा आवंटित करा जा रहा है, जिसमें सब गांववासियों की हमने मतलब पूरे गांववासी होके एकजुट होके हमने ये कहा कि हमारे एसडीएम साहब तहसीलदार साहब अभी आए थे कि हम ये नहीं होने देंगे। 3-4 बार हमने इनको तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को अवगत किया। फिर हमने जन सुनवाई में 2 बार दिया है कि हमको इसकी जानकारी नहीं दे रहे और हमको ये सीधा बोल रहे कि गांव वाले नहीं करवाए। भाई गांव वालों के पास तो आज ही हकीकत बात हुई, इनसे मुलाकात हुई। जानकारी नहीं है भाई, ये कचरा ये करेंगे वो करेंगे। ग्राम सभा में नहीं बताया, प्रस्ताव सरपंच सचिव तड़ी को किसी को भी नहीं बताया। अपने आप ही ये प्रेशर डाला जा रहा है कि हम पे कि एसडीएम साहब के द्वारा तहसीलदार के द्वारा कि ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, आपको गिरफ्तार कर देंगे, आप ये नहीं करोगे तो यो कर देंगे। चूँकि मियाटी में नगर परिषद थांदला को ज़मीन आवंटित है, जिस पे वो बाउंड्री वॉल करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग और प्रशासन और दल बल के साथ वहाँ गया था। लोगों का विरोध है इस चीज़ को लेकर कि वो वहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन जो है प्रयास कर रहा है उनसे बातचीत करके कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। चूँकि मियाटी में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में युवक ने बताया कि वो मलेशिया घूमने गया था, लेकिन वहां उसे पिछले 3 दिनों से एक कमरे में बंद करके रखा गया है। युवक का कहना है कि उसके पास सभी आवश्यक और कानूनी दस्तावेज मौजूद थे और वो वैध रूप से वहां घूमने गया था। इसके बावजूद उसे वहां गिरफ्तार कर लिया गया है। बेसिकली राहुल बामनिया जो यहाँ का काली देवी क्षेत्र का एक लड़का है, वो उसके विदेश में जाने की सूचना प्राप्त हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें हमारे द्वारा भी कुछ लोगों से संपर्क किया गया। अभी जो अधिकृत वैसे एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं मिल पाई कि एग्जैक्ट वो कहाँ पर है अभी, पर हमको कुछ हमारे एम्बेसी के लोगों के द्वारा कुछ ये जानकारी मिली कि वो मलेशिया में इन नहीं हुआ है। पर अभी उसमें हमारे द्वारा हमारे जो इमिग्रेशन सेल है उसको हम पत्र लिख रहे हैं कि उसकी वस्तु स्थिति का हमको क्लियर हो सके। और जो भारतीय दूतावास है जो मलेशिया में है, उस पर भी हम लोग ने संपर्क करने का प्रयास किया है। वहाँ से अभी हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि क्या हुआ है, बट फिलहाल अभी यही है उनके जो प्रारंभिक हमको सूचना दी गई कि उसकी वहाँ एंट्री की कोई उनके पास जानकारी नहीं है। सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेत खनन जारी है, जिसके चलते विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन अवैध उत्खनन करने वाले ठेकेदारों को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने इस मुद्दे की शिकायत जिला कलेक्ट्रेट से भी की है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने 8 दिन पहले भी जिले की कलेक्टर महोदय से जाकर मिला। मुझे वहाँ के जनमानस ने वीडियो भेजा जिसमें पोकलैंड मशीन पानी के अंदर चल रही है, पानी का बहाव चल रहा है और पोकलैंड रेत निकाल रही है। मैंने ये सारे साक्ष्य जिले के कलेक्टर को, माइनिंग अधिकारी को और मध्य प्रदेश के माइनिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी को दिया। अब मैं इसमें क्या कहूं कि मेरे इतने साक्ष्य देने के बाद भी प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रेत माफियों के खिलाफ उगली और पांडे छपारा क्षेत्र में एक जन आंदोलन खड़ा होगा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई रेत माफियों के खिलाफ नहीं हो रही है। ये स्पष्ट इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं
इस पर प्रशासन तंत्र भी मिला हुआ है। मंदसौर के गरोड थाना क्षेत्र में घासीराम मीणा हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों और समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मछुआरे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। काफी देर तक हंगामा और बहस के बाद एसडीएम और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। ये लखमखेड़ी में जो घासीराम मीणा की हत्या हुई थी उसके संबंध में आज एसडीएम कार्यालय में लखमखेड़ी के परिजनों द्वारा और लखमखेड़ी में जो मृतक के परिजनों द्वारा और गांव के लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उन्होंने मांग की है कि जो कार्रवाई है उस जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उसमें कार्रवाई की जाए और अन्य आरोपी में उनके जो जनरल मैनेजर वगैरह है उनको आरोपी बनाया जाए। जिसमें हमारे भाई स्वर्गीय घासीलाल जी मीणा को जो हत्या हुई है उसको 1.5 माह ऊपर हो गया है, उसके बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। हत्या में शामिल राकेश सिंह और हत्यारों में शामिल सुरेश बंगाली, इन दोनों का बचाव किया जा रहा है। थाना प्रभारी के द्वारा पीड़ित पक्ष को दबाव बनाया जा रहा है समझौते के लिए। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भैया तुम इन दोनों को अगर छोड़ दोगे तो मैं तुम लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान करवा दूंगा इन लोगों के माध्यम से। तो इस प्रकार की जो चीजें सामने आ रही है, पीड़ित परिवार पूरा सहयोग से वंचित है। शासन प्रशासन के द्वारा कहीं से कहीं तक कोई इसका सहयोग नहीं किया जा रहा है, कोई कॉपरेशन नहीं है प्रशासन का। हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, समाज निमत से और मंचों से अब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसके बाद भी हमको शासन के द्वारा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जस्ट एक आश्वासन दिया गया है कि हम आगामी दिनों में जो भी जांच करेंगे उसके बाद में हम जो भी कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। इस चीज से समाज पूरा मीणा समाज द्वारा आज गरोड एसडीएम कार्यालय के सामने इकट्ठे होकर उनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन उनके द्वारा प्रेषित किया गया, जिसमें घासीराम मीणा जो मर्डर हुआ था उसमें सही कार्रवाई नहीं होने के संबंध में उनके द्वारा दिया गया। तो इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से उन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें जो कार्रवाई के लिए बात करें तो उचित कार्रवाई हमारे जो ज्ञापन है वो एसपी साहब और कलेक्टर साहब को प्रेषित कर दिया जाए। उनकी 3 मांगे हैं, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में और दूसरी जो है कि और आरोपियों के नाम जोड़ने के संबंध में, तो उसमें विवेचना जारी है। जो भी है विवेचना में आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।